प्रश्न 8 बादलखोल अभयारण्य की विशेषताएं लिखिए। पहला, यह अभयारण्य जसपुर जिले में स्थित है। दूसरा, इसे 1975 में अभयारण्य का दर्जा मिला था, जो 105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तीसरा, यह अभयारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य है। चौथा, इस अभयारण्य में बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल तथा गौर आदि वन्य प्राणियों का आवास है। खंड 2, उत्तर की शब्द सीमा 60 अंक 4। प्रश्न 9, अबुझमाड़ की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, अबुझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर जिले में विस्तृत है। इस पहाड़ी का नाम इस क्षेत्र को कभी न समझ सकने के कारण अबुझमाड़ पड़ा। इस क्षेत्र में राज्य की सबसे पिछड़ी जनजातियों में से एक अबुझमाड़िया जनजाति निवास करती है। इसे छत्तीसगढ़ के चेरापूंजी की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि यह क्षेत्र बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त करती है। इस क्षेत्र में जाटलूर नदी के आसपास के क्षेत्र में अत्यधिक सघन वन तथा इसी पहाड़ी क्षेत्र में खुरसेल घाटी स्थित है, जो सर्वोत्तम किस्म के सैगोन के लिए प्रसिद्ध है। पहला, अबुझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर जिले में विस्तृत है। दूसरा, इस पहाड़ी का यह नाम इस क्षेत्र को कभी समझ न सकने के कारण अबुझमाड़ पड़ा। तीसरा, इस क्षेत्र में राज्य की सबसे पिछड़ी जनजाति में से एक अबुझमाड़ी जनजाति निवास करती है। चौथा, इसे छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि यह क्षेत्र बंगाल की खाड़ी एवं और अरब सागर दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त करती है। पांचवा, इस क्षेत्र में जाटलूर नदी के आसपास के क्षेत्र में अत्यंत सघन वन है। छठवा, इसी पहाड़ी क्षेत्र में खुरसैल घाटी स्थित है, जो सर्वोत्तम किस्म के सैगोन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 10, छत्तीसगढ़ में मोटे अनाज के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र को बतलाइए। उत्तर, छत्तीसगढ़ का दक्षिण भाग मोटे अनाज के प्रमुख उत्पादन के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें कांकेर जिला कोदो कुटकी जैसे मोटे अनाज के उत्पादन में अग्रणी है। बस्तर क्षेत्र मक्का के उत्पादन में अग्रणी है, जबकि दंतेवाड़ा क्षेत्र ज्वार बाजरा उत्पादन में अग्रणी पंथी है। इस उत्पादन के लिए दक्षिण क्षेत्र में पाए जाने वाला लाल रेतीला एवं लाल दोमट मिट्टी उत्तरदायी है। या पहला, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग मोटे अनाज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, इसमें कांकेर जिला कोदो कुटकी जैसे मोटे अनाज के उत्पादन में अग्रणी है। तीसरा, बस्तर क्षेत्र में मक्का के उत्पादन में अग्रणी है। चौथा, दंतेवाड़ा क्षेत्र ज्वार बाजरा उत्पादन में अग्रणी पंथी है। इस उत्पादन के लिए दक्षिण क्षेत्र में पाए जाने वाले लाल रेतीली एवं लाल दोमट मिट्टी उत्तरदायी है। प्रश्न 11, छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर के क्षेत्र व भंडारण को बतलाइए। उत्तर, छत्तीसगढ़ में संपूर्ण भागों में कुछ न कुछ मात्रा में चूना पत्थर प्राप्त होता है, जिसमें बलौदाबाजार जिला चूना पत्थर के उत्पादन एवं भंडारण में अग्रणी पंक्ति पर है। बलौदाबाजार के झीपन, करही, हिरमी, सोनाडीह, भाटापारा चूना पत्थर उत्पादन के लिए चर्चित स्थल है। अन्य क्षेत्रों में बस्तर क्षेत्र के मांझी डोंगरी और कांकेर घाटी, दुर्ग के नंदनी एवं रायपुर के तिल्दा, माड़र, बैकुंठपुर, बिलासपुर के चिल्हाटी एवं कवर्धा के रणजीतपुर में भी चूना पत्थर पाए जाते हैं। राज्य में 8,959 मिलियन टन चूना पत्थर एवं भंडारण है, जो देश के कुल चूना पत्थर भंडारण का 4.84% है। या
कहां, खरसिया, बाराद्वार, अकलतरा, चिल्हाटी, रणजीतपुर, भाटापारा, सोनाडीह, जीपनकरही, तिल्दा, माढ़र, नंदनी खुर्द, बैकुंठपुर एवं केसला। प्रश्न 1। छत्तीसगढ़ के संपूर्ण भागों में कुछ न कुछ मात्रा में चूना पत्थर प्राप्त होता है। और दूसरा, इसमें बलौदाबाजार जिला चूना पत्थर के उत्पादन एवं भंडारण में अग्रणी पंक्ति पर है। तीसरा, बलौदाबाजार के जीपनकरही, हिरमी, सोनाडीह, भाटापारा चूना पत्थर उत्पादन के लिए चर्चित स्थल है। चौथा, बस्तर के अन्य क्षेत्र जैसे कि मांझी डोंगरी और कांकेर घाटी, दुर्गनंदनी, रायपुर के तिल्दा, माढ़र, बैकुंठपुर, बिलासपुर के चिल्हाटी एवं कवर्धा के रणजीतपुर में चूना पत्थर पाए जाते हैं।